अचानक से बढ़ी आगे और पीछे से उसे खींचा, रुक गई, सहम गई, और जो धक से उसे लगा ना, बस वहीं पे कोलैप्स कर गई वो। ओम श्री कालिके शुभदेवी दुर्गूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। तो मैं तो एक अपील करूंगा सबसे, आप राजनीतिज्ञ है, बिल्कुल राजनीति करो। आप एलोपैथ वाले हो, आयुर्वेद वाले हो, बिल्कुल अपना व्यापार रोजगार जो करना है करो, लेकिन कम से कम आपके किसी स्टेटमेंट से लोगों में इतनी दहशत ना हो जाए कि लोग बीमारी से नहीं, दवाई से नहीं, मानसिक कमजोरी से मरना चाहें। एक बार एक विचित्र घटना घटी। मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्र और छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे। आपस में लड़कों में, लड़कियों में होता है ना, कॉलेज में रैगिंग वगैरह करते हैं। तो रैगिंग जब चल रहा था तो उसी में कुछ लड़के और लड़कियों ने कहा जूनियर सेक्शन के एक लड़की से कि देखो, ये जो कमरा है ना जिसमें डेड बॉडीज रखी जाती है, मरे हुए लोगों के शरीर को रखा जाता है, जिस पे हम लोग ऑपरेट करते हैं, इसमें भूत रहता है, इस कमरे में भूत रहता है। तो बोली मैं नहीं मानती, भूत वूत कुछ नहीं होता है, भूत नहीं रहता है। तो बोले बिल्कुल, अगर तुम नहीं मानती हो तो तुम्हें आज दिखाना होगा कि भूत नहीं रहता है। और रात के 12 बजे भूत मिलता है, वहां पे भूत रहता है। तो ये कॉलेज के लड़के लड़कियों ने कहा, वो कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानूंगी। तो ठीक है, आज रात में तुम आ जाओ, तुम्हारे साहस का परिचय होगा कि देखते हैं भूत नहीं है। अब भूत पकड़ लिया तो ठीक है, जो भी तुम लोग कहोगे हम मान लेंगे, लेकिन भूत नहीं रहता है। बस उस लड़की को लाया गया उस डेड बॉडी वाले कमरे के हॉल के गेट के ऊपर, गेट के पास में लाया गया। लड़की आ गई। अब उसे बोला गया तुमको बस एक काम करना है, इस गेट को खोलना है और इस पूरे कमरे के इस दीवार से लेकर अंतिम दीवार तक, जहां पे 100-150 डेड बॉडीज रखी हुई हैं, अंतिम दीवार को टच करके आ जाना है। इतना ही काम करना है, इतना ही करके तुम आ जाना। तुम बाहर निकल जाओगे, हम लोग समझ लेंगे भूत नहीं रहता है। अगर भूत रहेगा तो बीच रास्ते में ही भूत जरूर कुछ ना कुछ कर देगा। ये हम कह रहे हैं कि भूत रहता है, तुम कह रही हो नहीं रहता है, तो चलो टेस्ट हो जाए। लड़की पूरे साहस के साथ में वो निकल पड़ी। वो टहलते हुए चलते 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 अंतिम दरवाजे के पास, मतलब दीवार को टच करके वो वापस आने लगी। जब वापस बीच में आई तो अचानक गिर गई। वो बीच में ही गिर गई, मतलब कि हॉल के बीच में गिरी। और उसके बाद से ये दौड़ के उसको गए उठा कर लाए, तब तक वो मर चुकी थी। अच्छा, वो लड़की मर गई। इन्होंने कहा, जो लोग रैगिंग कर रहे थे उन्होंने कहा अरे हमें भी पता नहीं था कि भूत रहता है, हम लोग तो ऐसे ही बोल रहे थे, ये तो सच में मर गई, इसका मतलब भूत ही है। तो पता है देखिए हुआ क्या था कि जब वो लड़की जा रही थी और जाके चली गई, और जब लौट कर आ रही थी तो उस लड़की का जो दुपट्टा था ना, जो पीछे लटक रहा था, वो बेड के बीच से जा रही थी। डेड बॉडी रखी हुई है बिस्तर के ऊपर और उसके बीचों बीच जा रही थी। तो हवा के झोंके से या कैसे भी करके दुपट्टा बेड के साइड में कहीं फंस गया, हल्का सा लग गया, उसके किसी लोहे में लगा होगा, और धीरे से दुपट्टा खिंच गया। अब चल रही थी, दुपट्टा खिंच गया। इसको लगा कि किसी ने पकड़ लिया मेरे दुपट्टे को, यानी सच में यहां भूत रहता है, उसने मुझे पकड़ लिया। अचानक से बढ़ी आगे और पीछे से उसे खींचा, रुक गई, सहम गई, और जो धक से उसे लगा ना, बस वहीं पे कोलैप्स कर गई, वो मर गई। तो भूत ने मारा कि दहशत ने मारा? दहशत ही है फिर तो। दहशत है, भूत नहीं मारेगा, ये दवाई नहीं मारेगी। लेकिन आप लोग जो मीडिया पे, सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो हंगामा मचा रहे हो ना, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने थेरेपी को एस्टैब्लिश करने के लिए, इसके कारण से आम जनता मर जाएगी दहशत में। ये मत करिए। मैं कोरोना के समय पे मैंने बोला था कि अगर आप कोरोना से बचना चाहते हो ना, कोरोना का न्यूज़ सुनना बंद कर दो, नहीं तो ये लोग मार देंगे। ये दहशत भरी कहानियां सुना सुना के मार देंगे। एक कोई कोरोना से मर रहा है, पता नहीं कोरोना से मर रहा है कि नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम करने का राइट था नहीं। क्या पता है कि कोरोना से वो मर रहा है या किसी और कारण से मर रहा है। यानी कि जो कोई भी मर रहे थे सबको कोरोना हो रहा था। कौन से ग्राउंड से आपने बोल दिया सबको कोरोना हो रहा था? क्या उस समय लोग सामान्य मृत्यु करना बंद कर दिए? यमराज ने आना बंद कर दिया था क्या? क्योंकि यमराज को डर था कि कोरोना हो जाएगा, इसलिए यमराज जी भी धरती पे आना बंद कर चुके थे? बिल्कुल नहीं। सामान्य लोग, किसी को निमोनिया हो गया, मर गया, कोरोना हो गया। किसी को साधारण हार्ट अटैक आ गया, मर गया,
कोरोना हो गया, दमे से कोई मर गया, कोरोना हो गया, प्राकृतिक मृत्यु हो गई, कोरोना हो गया, हंगामा मचा रहे थे। तो इसलिए मैंने कहा था कि भाई टीवी वगैरह देखना बंद कर दो, जहां भी कोरोना की न्यूज़ है देखना बंद कर दो, आप निश्चिंत रहोगे, क्योंकि आप बीमारी से कम दहशत से ज़्यादा मरोगे। तो इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं, आप लोग बिल्कुल भ्रम में ना जाएं, ठीक है। कोई दहशत का माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसी कहीं भी खबर है बस दिमाग में रखें, 24 इलेक्शन हो जाने दीजिए, सारा मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, है ना। और ये एलोपैथ और आयुर्वेद की जो लड़ाई चल रही है, ये भी कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाएगा। सामान्य लोगों के लिए मैं ये कह रहा हूं, डरो मत बिल्कुल, अपने बच्चों को भी कहो कोई दिक्कत नहीं। 2 साल 3 साल इंजेक्शन हो गए, कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा। एक्सरसाइज करो, घर का बना हुआ खाना खाओ। ब्लड क्लॉटिंग हो रही है तो क्यों होती है ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग का सबसे बड़ा कारण तो जंक फूड है, नॉनवेज फूड है। जो खाना आपके शरीर में ठीक से नहीं पचता, कॉन्स्टिपेशन बनाता है, ब्लड क्लॉटिंग होगी, डिहाइड्रेट बॉडी हो जाती है। आपके बॉडी में 84% रक्त में पानी ही है, ब्लड में पानी ही है, ठीक है। यानी ब्लड में पानी की कमी होगी तो ब्लड क्लॉट करेगा, गाढ़ा हो जाएगा। जैसे दूध से आप पानी निकाल लोगे गर्म कर करके, तो वो जो छेना बनता है तो हार्ड हो जाता है ना, पानी निकलने के बाद ही तो हार्ड हो जाता है, क्लॉट कर जाता है। तो पानी की मात्रा बढ़ा दो। तो मैं कह रहा हूं कि जो लोग 1.25 लीटर पानी पी रहे हैं, बड़े हों बच्चे हों, बच्चों की मात्रा कम, बड़ों की मात्रा ज्यादा होनी, यानी 1.25 लीटर, बड़े 15 साल से ऊपर, आप अपने घर के सभी लोगों को ये प्रयोग कराना शुरू कर दीजिए। 1.25 लीटर सुबह उठते ही फ्रेश होने से पहले, बाथरूम जाने से पहले आप बच्चों को पानी जैसे उनके उम्र के हिसाब से 1 गिलास 2 गिलास 300 ml 400 ml ऐसे पिलाना शुरू कर दीजिए। 15 साल से ऊपर के जो भी लड़के लड़कियां हैं वो 1.25 लीटर पिए, बड़े बुजुर्ग सबको पिलाइए, ठीक है। पर्याप्त मात्रा में शरीर में पानी होगा सुबह में। तो दिन भर का डोज कितना रहेगा? हाँ, दिन भर का डोज कितना रहेगा? दिन भर का डोज जो है सिंपल सा है, अपने बॉडी के कैलकुलेशन के अनुसार। मान लीजिए कि आपका वजन है 60 किलो, ठीक है, 60 kg, तो आप 60 में का 6 में 2 घटा दो, लगभग 4 आ जाएगा। 6 में से 2 माइनस 4, यानी लगभग 4 लीटर। 60 किलो का वजन है, जितना भी उम्र है, हाँ सॉरी जितना भी वेट है, हाँ, उसका फर्स्ट डिजिट लेकर 2 माइनस कर दीजिए। हाँ, माइनस कर दीजिए। आप 70 किलो के हैं, 2 माइनस करिए, 7 में से 2 5 लीटर, 5 हो जाए, नियर अबाउट 5 लीटर, ठीक है। अब मान लो किसी की 30 वजन है 35 वजन है, 2 माइनस कर दो पूरे दिन भर में 1 लीटर। नहीं, ऐसा नहीं। आपका वजन अगर 30 किलो 35 किलो का भी हो, जैसे कई बहनों के का वजन कम होता है, 30 35 40 होता है, तो ऐसा नहीं कि उनको 2 ही लीटर पीना है, 1 ही लीटर पीना है दिन भर में, नहीं, 3 से 4 लीटर करना, 3 से 4 लीटर आप पी सकते हैं, ठीक है। सुबह का 1.25 लीटर हो ही गया। हाँ, बाकी जो रिमेनिंग है दिन भर पीते रहिए। राइट, बिल्कुल पीजिए। 1.25 लीटर पीना तो समझ लीजिए अमृत है, उसको जरूर पीजिए। 1.25 लीटर को भी लेके लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, इतना पानी पियोगे किडनी खराब हो जाएगी, हाँ? कहते हैं ना, आप भी पानी पी रहे हो, किडनी खराब हुई? हम तो दोनों समय, सुबह भी और शाम को भी 1.25 लीटर पीते हैं, दोनों टाइम पे पीते हैं, किडनी खराब नहीं हुई, ठीक है। मैं कहता हूं कि जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है और कोई कहता है कि 1.25 लीटर पानी पीने से किडनी खराब हो जाएगी ना, तो मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि कितने महीनों में किडनी खराब होगी? अगर आप डॉक्टर हो, लैब इंचार्ज हो, मैं आपसे चैलेंज करता हूं, कितने महीनों में किडनी खराब होगी, कितने साल में किडनी खराब होगी, बता दो। 25 साल से मैं कर रहा हूं, मेरी 80 साल की माता जी लगभग 30 सालों से कर रही है, कितने साल लगेंगे और किडनी खराब होने में, ठीक है। आप जो कह रहे हो ना किडनी खराब होती है, आपने कभी पिया नहीं, इसलिए कह रहे हो किडनी खराब होती है। जिस दिन आप पी लोगे ना, उस दिन ये बोलना बंद या अफवाह उड़ाना बंद कर दोगे। लाखों लोग भारत में और विदेशों में पी रहे हैं और उनको मेरे कारण से वो नहीं पी रहे हैं, दबाव दे के मैं नहीं पिला रहा हूं, उनको फायदा हो रहा है तो पी रहे हैं। खराब किडनी भी अच्छी होने लगती है, लेकिन अब एक थेरेपी है कि वो कहते हैं हमारे किताबों में तो 1.25 लीटर का लिखा ही नहीं। अरे भाई, क्या दुनिया पूरी समेटी हुई है क्या आपकी किताब में? सारी दुनिया की चिकित्सा आप ही की किताब में लिखी रहेगी क्या? इतने भी तो कुएं के मेंढक मत बनो कि मेरे कुएं में जितना ज्ञान है वो पूरी दुनिया में वही है, इसके अलावा कहीं है ही नहीं।
भाई आपकी चिकित्सा पद्धति के बाद भी इस दुनिया में बहुत सी ऐसी पद्धति हैं जिससे कि बिना दवाई के भी ठीक किया जा सकता है। फ्री का इलाज, फ्री का इलाज है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल मत सोचिए कि आपके पास नहीं है, आपने किताब में अपने सिलेबस में अपने एमबीबीएस की पढ़ाई में नहीं पढ़ा, इसका मतलब कि ये तो है ही नहीं। भाई आपने नहीं पढ़ा, प्रयोग करिए। और मैं कह रहा हूं कि मेरे कांटेक्ट में अनेक एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, एमडी हैं, जो इस प्रयोग को कर रहे हैं, बताते हैं स्वामी जी बहुत फायदा हो रहा है, रेगुलर कर रहे हैं। एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने तो ओपनली मुझसे कहा, डॉक्टर सिद्धू, मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूं, डॉक्टर सिद्धू जो पंजाब के हैं, उन्होंने तो खुल के बोला कि जब से मैंने आपका ये प्रयोग शुरू किया है तब से अब मेरे पास जो मरीज आते हैं, मैं प्रिस्क्रिप्शन पे दवाई लिखता हूं लेकिन साथ में बोलता हूं 1.25 लीटर पानी पीना जरूर, तो मेरी दवाई ज़्यादा असर करेगी। और डॉक्टर सिद्धू ने जब ये करना शुरू किया तो उन्होंने खुद बताया, मतलब उनकी आप बीती में बता रहा हूँ, उन्होंने कहा कि अब लोग ठीक हो रहे हैं, ज़्यादा तेजी से ठीक हो रहे हैं, जल्दी ठीक हो रहे हैं। और फायदा ये हुआ कि अपने जितने रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, उनको कहते हैं डॉक्टर सिद्धू को पहचाना, वो जो बोलते हैं ना, जो दवाई बताते हैं, उससे जल्दी इंसान ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर सिद्धू बहुत ऑनेस्टली, वो बहुत अच्छे कहते हैं ना कि डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर जो होता है वैद्य चिकित्सक भगवान होता है। तो ऐसे इस धरती पे अनेक ऐसे भगवान हैं डॉक्टरों के रूप में, है ना। तो ऐसे ऑनेस्ट डॉक्टर इन चीजों को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करके वो बताते हैं, और आज फायदा हो रहा है। उनकी थेरेपी भी चल रही है और साथ में आयुर्वेद भी। वो कभी नहीं बोलेंगे कि भाई आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा गलत है, कभी नहीं बोलेंगे। भाई जिस किसी से भी इंसान स्वस्थ हो, उसके शारीरिक मानसिक कष्ट दूर हो, वही थेरेपी सबसे अच्छी है। बिल्कुल। हम ऐसा थोड़ी है कि हमने एक थेरेपी की नौकरी पकड़ ली है तो उसके बाद से दूसरे की शिकायत करना हम शुरू कर दें। करो भाई, आप करो, अपनी नौकरी करो, लेकिन दूसरे को भी गलत मत ठहराओ। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, अपील है कि ऐसी किसी धारणा को अपने मन में स्थान न दें, अपने परिवार में स्थान न दें, और अपने बच्चों को निश्चिंत बोल दें, कोई टेंशन की बात नहीं है। खूब दौड़ो, खूब एक्सरसाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लो, जंक फूड खाना बंद करो, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, मैगी, पास्ता, नूडल्स, ये सब बंद करो, और चाय कॉफ़ी पीना बंद करो, जिससे कि शरीर का पानी कम होता हो। और अगर क्लॉटिंग कहीं होती हो, आप कच्चे लहसुन का सेवन कर सकते हैं सुबह के समय फ्रेश होने के बाद से। आप प्याज खाइए, आप अदरक का काढ़ा बनाकर पीजिए, ये बेस्ट मेडिसिन है। ब्लड थिनर के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। आप चाहे तो गिलोय ले सकते हैं। आप अगर प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है तो पपीते का पत्ता ले लें, पपीते के फल में से जो दूध निकल रहा है वो ले लें। बकरी का दूध प्लेटलेट बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद है, ठीक है। आप ये सब लें, एकदम प्लेटलेट ठीक हो जाएगा। घर का बना, अपनी माँ से प्रेम करें, और माँ के हाथ का जो भी खाना माँ परोस देती है, बना देती है, भगवान का आशीर्वाद मानकर उसे स्वीकार कर लें, ज़्यादा नखरे न करें। आप सबका कल्याण।